Hello students, myself Mevaram, class 5th, subject Social Studies, chapter 1st. Today topic the globe and the map. I have taught you about the globe and map. What I am teaching you language of a map. मैप की लैंग्वेज. व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैप. मैप की लैंग्वेज क्या होती है. जब तक हम मैप की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तब तक हम मैप पर कोई भी थिंग नहीं समझ सकते. इसलिए मैप की लैंग्वेज समझना कंपलसरी है. तो डिफरेंट कलर्स, साइन एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप. एक मैप पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को शो करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कलर, साइन, निशान और प्रतीक, सिंबल्स का यूज करते हैं. दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. ये ही मैप की लैंग्वेज है. मैप आर अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. मैप इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस होता है, यानी कि भंडार गृह होता है. द लैंग्वेज ऑफ अ मैप हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन इट. मैप की लैंग्वेज मैप पर दी हुई इंफॉर्मेशन को समझने में हमारी सहायता करता है. डायरेक्शन. डायरेक्शन का मैप पर होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही कंपलसरी है. डायरेक्शन के बिना हम मैप पर कोई भी चीज़ को, किसी भी थिंग को हम स्पष्टली, करेक्टली शो नहीं कर सकते, नहीं बता सकते. तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शन डिपिक्टेड ऑन अ मैप. एक मैप पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जो मैप पर होती हैं. इन ऑर्डर टू शो डायरेक्शन ऑल मैप्स फॉलो द सेम सिस्टम. इसी तरह से डायरेक्शन को सभी शो करते हैं. एंड टू अंडरस्टैंड दिस प्लेस अ मैप ऑन अ टेबल. और मैप को एक टेबल पर रखकर समझते हैं. द टॉप ऑफ मैप इज नॉर्थ. नॉर्थ हमेशा मैप के टॉप पर होता है. साउथ इज ऑलवेज अपोजिट टू नॉर्थ. और साउथ हमेशा नॉर्थ के अपोजिट अर्थात मैप के बॉटम साइड पर होता है. दैट इज एट द बॉटम टुवार्ड्स यू, जिसको आप बॉटम साइड में आप देखते हैं. ईस्ट इज टू योर राइट. ईस्ट आपके राइट हैंड साइड, राइट में होता है. एंड वेस्ट इज टू योर लेफ्ट. और वेस्ट आपके लेफ्ट में होता है. द डायरेक्शन ऑन अ मैप कैन आल्सो बी शो वाई एन एरो विच इज मार्क्ड एन. एक मैप पर डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एन को मार्क करते हैं एक एरो के द्वारा. दिस शो द नॉर्थ डायरेक्शन. ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. वंस इट इज नोन वेयर नॉर्थ लाइज. जैसे कि हम नॉर्थ में इसको नॉर्थ के नाम से जानते हैं. इट इज़ इजी टू फाइंड द अदर डायरेक्शन. और इसी प्रकार दूसरी डायरेक्शन को हम आसानी से पा सकते हैं. वी कैन आल्सो मार्क सब डायरेक्शन. और हम सब डायरेक्शन को भी मार्क कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं. जैसे किस तरह करते हैं. बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है. बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है. इसी तरह बिटवीन साउथ एंड द ईस्ट लाइज द साउथ ईस्ट.
इसी प्रकार साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है। बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट लाइज द साउथ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है। स्केल, जैसा कि आप स्केल नाम से ही समझ रहे हैं, स्केल आप अपने क्लास में अपने मैथ में भी यूज़ करते हैं, बट उसका सीधा सीधा मीन्स ये नहीं है। स्केल का मीन्स यहाँ पर ये है, हम मैप पर एक ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस, ग्राउंड पर कोई एक्चुअल डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम ग्राउंड पर या मैप ग्राउंड की डिस्टेंस को मैप पर किस प्रकार से शो कर सकते हैं। क्योंकि मैप ग्राउंड पर जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस को हम मैप पर शो नहीं कर सकते, इसलिए हम मैप पर किसी भी डिस्टेंस को शो करने के लिए स्केल का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज द स्केल, स्केल क्या होता है उसके बारे में आप जानेंगे। एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, द अर्थ इज वेरी बिग, पृथ्वी बहुत बड़ी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप, मैप पर पृथ्वी का वास्तविक आकार हम शो नहीं कर सकते, शो करना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। दैट इज़ वाई स्केल आर यूज्ड इन मैप्स, इसलिए हम मैप्स पर स्केल का यूज करते हैं। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एज शोन ऑन द मैप and the actual distance on the ground is calculated by the scale of map, मैप के स्केल के द्वारा हम मैप की डिस्टेंस और पृथ्वी पर एक्चुअल डिस्टेंस के रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके हम किसी स्थान की डिस्टेंस को मैप पर इजीली शो करते हैं। इसके लेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 600 किलोमीटर। मान लेते हैं किसी शहर के बीच की दूरी, किसी एक स्थान से शहर के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, तो हम 600 किलोमीटर को मैप पर शो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा मैप हम नहीं बना सकते 600 किलोमीटर का। इसलिए इस डिस्टेंस को शो करने के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा 600 किलोमीटर ऑन द मैप, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉलर यूनिट। हम इसके लिए हम एक छोटी यूनिट मान लेते हैं, जैसे कि स्केल में बच्चों के आपके स्केल में इस छोटा स्केल होता है 1 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, तो इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर मानकर हम उस सिटी के बीच की डिस्टेंस को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसका 1 पार्ट यानी कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस 100 किलोमीटर शो करेगी। इसलिए 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को शो करेगी। इस प्रकार उस शहर के बीच की डिस्टेंस को हम 6 सेंटीमीटर में ही मैप पर शो करके दिखा सकते हैं। इसी प्रकार आप एक इजी एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे आप बिलासपुर में रहते हैं, तो बिलासपुर से रुद्रपुर की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो इस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप किस प्रकार शो करेंगे, तो मैप पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर में शो करेंगे, यानी 1 से स्केल यूज कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम मैप पर 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन पर 15 पॉइंट बना लेंगे और 15 यानी कि 1.1 किलोमीटर शो करेगा। इस प्रकार जब हमारे 15 पॉइंट होंगे तो 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 निशान, 4 किलोमीटर, 5 निशान, 5 किलोमीटर और 6.6 किलोमीटर, 7.7 किलोमीटर। इसी प्रकार से इन्हें 15 पॉइंट तक हम काउंट करेंगे, तो 15 पॉइंट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 किलोमीटर।
तो इस प्रकार हमारी बिलासपुर टू रुद्रपुर की डिस्टेंस को हम, जो बिलासपुर से रुद्रपुर की एक्चुअल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम इजीली एक मैप पर 15 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करके आसानी से हम खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी हम समझा सकते हैं। इस प्रकार का आप प्रैक्टिकल ये करेंगे और प्रैक्टिकल को आप की वीडियो बनाकर ग्रुप में भी सेंड करना है, जिससे मैं भी आपके प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से देख सकूं, हाँ कि आपने ये प्रैक्टिकल किया है। इस प्रैक्टिकल को आप कंपलसरी, आपके लिए करना कंपलसरी है, क्योंकि कुछ करके ही सीखा जाता है, बिना किए आप नहीं सीख सकते, इसलिए सीखना चाहिए। नेक्स्ट, टू शो वेरियस थिंग्स। मैप पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सीखते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कलर। सामान्यतः हम कलर को कलर स्कीम कहते हैं, और जैसे ओशियन, पानी वाले वाटर बॉडीज को हम ब्लू कलर से शो करते हैं, और कम गहरे पानी को लाइट ब्लू कलर से शो करते हैं, और गहरे पानी को हम डार्क ब्लू से शो करते हैं, और एग्रीकल्चर वाले प्लेस को हम येलो कलर से शो करते हैं, और ग्रीन कलर से हम प्लेन्स को शो करते हैं। हाईलैंड्स आर शो इन ऑरेंज एंड शेड्स ऑफ ब्राउन, और ऊंचे स्थान को हम ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर से, और छाया वाले स्थानों को हम ब्राउन कलर से शो करते हैं। द कलर स्कीम इज यूज्ड फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में यही स्कीम का फॉलो किया जाता है, इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम मैप पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम किसी एक कलर से शो करेंगे तो शो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम विभिन्न प्रकार के कलर का प्रयोग करके हम आसानी से उस वस्तु को समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, साइन एंड सिंबल्स। ये आप इस फिगर में देख रहे हैं, साइन दिए हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, और रोड, मेटल्ड और अनमेटल्ड, ये हमारे साइन हैं। और इस तरह से आप किस तरह से इसका यूज करते हैं, इनको समझने के लिए, अ मैप डज नॉट हैव इनफ स्पेस टू शो रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, ब्रिज, डैम्स, टेम्पल्स, चर्चेज, रेलवे ट्रैक्स etc। एक मैप इन सारी चीज़ों को, यानी कि जैसे रिवर और पहाड़, झरने, लेक्स और पुल, डैम्स, टेम्पल, मंदिर, चर्चेज, रेलवे ट्रैक इत्यादि को शो करना पर्याप्त नहीं है, ये मैप पर पर्याप्त नहीं है। बट अ मैप विदाउट सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट वेरी यूजफुल। लेकिन ये बिना इन्फॉर्मेशन के ये इतना ये उपयोगी भी नहीं है, तो इसलिए हम इनको शो करने के लिए सिंबल्स का, साइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी और तरह से इन चीज़ों को हम शो नहीं कर सकते, और इनको यूज करना भी, इनका उपयोग करना भी ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप इज गिवन बाय डिफरेंट साइन एंड सिंबल्स। एक मैप पर विभिन्न प्रकार के साइन और सिंबल्स होते हैं। दीज सिंबल्स आर ड्रॉन इन डिफरेंट कलर्स। ये सिंबल जो हैं भिन्न भिन्न कलर के, भिन्न भिन्न रंगों में दिखाए जाते हैं, खींचे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अ डॉट विदिन अ सर्कल मार्क्स कैपिटल सिटीज। कैपिटल सिटी के लिए ये डॉट डॉट का मार्क्स का यूज करते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में, फिगर में देख ही रहे हैं कि किस डॉट डॉट का यूज कैपिटल के लिए किया जाता है। कैपिटल शो करने के लिए, ऑल मैप्स हैव एन इंडेक्स की और अ मैप लैंड। सभी मैप में इंडेक्स की और मैप लैंड होता है, कि इनके माध्यम से ही हम अच्छी तरह से मैप में ये सिंबल बना सकते हैं। दिस की हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिंबल्स एंड साइन स्टैंड फॉर।
ये की ही हमें सिंबल और साइन को समझने में हमारी हेल्प करती हैं। अब एक्सरसाइज, टिक द राइट आंसर। अब आपको राइट आंसर पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसे एमसीक्यू कहते हैं। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द, तो द के बाद इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है अर्थ, मून, सन, माउंटेन्स। तो ये जो ग्लोब जो मॉडल है वो किसका मॉडल है? अर्थ का मॉडल है, मून का मॉडल है, सन का मॉडल है, माउंटेन्स का मॉडल है। ये मैं चैप्टर पढ़ाया है, उससे आप समझकर बता सकते हैं। और आपको बताना है इसमें क्या राइट है। तो इसमें राइट आंसर है अर्थ, क्योंकि ग्लोब जो है, ग्लोब जो मॉडल है वो अर्थ के लिए इंडिकेट किया गया है, अर्थ का मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉड दैट पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट्स द, एक रॉड जो ग्लोब पर एक रॉड होती है 2 पॉइंट से होकर जाती है, वो किसके लिए प्रेजेंटेशन करती है, किसको प्रस्तुत करती है? कैनाल, नहर के लिए, रेज ऑफ सन, सन की रेज के लिए, पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के लिए, और रॉड किसके लिए करती है? द एक्सिस ऑफ अर्थ, अर्थ की एक्सिस के लिए, अर्थ के अपने अक्ष के लिए। यही इसका राइट आंसर है, एक्सिस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, ये आपने मैप में पढ़ा भी है। मैप की एक बुक क्या कहलाती है? मैप की एक बुक पोएम कहलाती है क्या? नो, एटलस। मैप की एक बुक एटलस कहलाती है। आपने एटलस बुक देखी भी होंगी लाइब्रेरी में, क्लास लेवल से डिफरेंट एटलस बुक्स हैं। आप लाइब्रेरी में आकर ये बुक ले सकते हैं और मैनी मैप्स का आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग कॉल्ड, यानी कि मैप की कला, मैप बनाने की कला क्या कहलाती है? फोटोग्राफी, ऑप्शन है फोटोग्राफी, कार्टोग्राफी, वायोग्राफी, जियोग्राफी। क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस के नेक्स्ट 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें एक वर्ड राइट है और सेकंड रॉन्ग। द शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की शेप, अर्थ की आकृति है, कैसी है? रेक्टेंगुलर है, राउंड है। तो ग्लोब के अकॉर्डिंग राउंड ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया राउंड। ऑन अ ग्लोब द स्पेस इज, एक ग्लोब, स्पेस में एक ग्लोब पर एक वर्ड है आपका लिमिटेड और अनलिमिटेड, यानी ये है लिमिटेड। ऑन अ ग्लोब, नेक्स्ट अ मैप ऑन अ ड्रॉन, अ मैप ऑन अ ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, पेपर के पीस पर किस प्रकार से एक मैप ड्रॉ करते हैं? यानी फ्लैट, स्फेरिकल पर नहीं करते हैं, फ्लैट पर करते हैं। इसका राइट आंसर फ्लैट। लैंड इज सो इन ऑन फिजिकल मैप, फिजिकल मैप के लिए, लैंड के लिए शो करते हैं फिजिकल मैप पर ग्रीन कलर। नेक्स्ट आपके राइट ओके फॉर ट्रू एंड नॉट ओके फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। द होल अर्थ कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब एट अ टाइम, एक बार में हम पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं, तो इसका आंसर है रॉन्ग, नहीं देख सकते। नेक्स्ट, रिसोर्स मैप शो द रेलवे, हाईवे, रोड एंड रेलवे ट्रैक्स, इसका आंसर भी रॉन्ग है। पॉलिटिकल मैप शो बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया, एक एरिया की बाउंड्री को पॉलिटिकल मैप से शो करते हैं, इसका राइट ये है राइट। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड ऑन अ मैप, एक मैप पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, उपलब्ध कराती हैं, सर्वाधिक होती हैं, ये है राइट आंसर। स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टैंड इजीली in this audio and video. I hope that all students will understand about this picture, audio and video. Thank you.